और ये जो गोला आपको दिख रहा है जिसे हम कोर कहते हैं, हमारी जमीन यानी क्रस्ट से जब हम कोर की तरफ जाएंगे तो अर्थ का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है। मेरी बात समझिए, जब हम ये देखिए, अगर हम इस चीज पर ध्यान दें, इस चीज पर ध्यान दें, तो ये इनर कोर है। इनर कोर में क्या होता है? आयरन और निकिल और सल्फर। लोहा है यहाँ। लोहा कैसा होता है? भारी होता है। ठीक। यहां पर क्या है? इस जगह यहां पर क्या है? लोहे के साथ साथ सिलिका ज्यादा है। सिलिका क्या होता है? थोड़ा हल्का होता है। और यहाँ ऊपर क्या है? ग्रेनाइट है। ये क्या? बिल्कुल हल्का होता है। यानी कि हमारी अर्थ में डेंसिटी डिफरेंस है। हाँ या ना? हमारी अर्थ में डेंसिटी डिफरेंस है। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा? भारी चीजें लगातार नीचे बैठना चाहेंगी और हल्की चीजें लगातार ऊपर आना चाहेंगी। हाँ या ना? अब हल्की चीजें लगातार ऊपर आना चाहेंगी और भारी चीजें लगातार नीचे बैठना चाहेंगी। अब इस जगह पर आइए, ये जो ऊपर ये जो ऊपर आपको उठता हुआ दिख रहा है यहां से इस जगह पर, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? हल्की चीजें ऊपर आ रही है। हल्की चीजें ऊपर आने की एक पीछे क्या करते हैं? अब वीडियो क्वालिटी हम कैसे ठीक करते हैं? कितनी है इसमें? अब आप समझिए, यहां पर क्या हो रहा है? हल्की चीजें ऊपर उठ रही हैं। हल्की चीजें के ऊपर उठ रहे हैं, वो कहते हैं कि ये भाई मतलब में ठीक है, हल्की चीजें ऊपर उठ रही हैं। ठीक। अब आप एक चीज समझो, ये प्लेट है ऊपर, एक नीचे से ऐसे ऊपर चीजें आ रही है। अब ऊपर कहीं जाने की जगह तो है नहीं, तो ये क्या करेंगी भाई? ये जो है, ये दोनों प्लेटों को ऐसे धक्का देंगी। ठीक। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर उठ रही, ऊपर उठ रही। अब वहां ऊपर एक बीच में उन्होंने छेद बना दिया निकलने का, लेकिन जनरली इतना बड़ा कोई जगह तो है नहीं कि निकल जाए। तो ये देख रहे हैं, ये दोनों तरफ प्लेटों को धक्का मार रही है। देख रहे हैं? धक्का मारने की वजह से क्या हो रहा है? दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग जा रही, दूर जा रही है। दिख रहा नहीं? दिख रहा? दूर जा रही है। दूर जाने पर क्या हो रहा है? ये पर यहां पर हम क्या बोलेंगे? इस जगह पर डाइवर्जेंस हो रहा है। हाँ है ना? इस जगह पर डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस होने पर क्या होगा? ध्यान दीजिए, नीचे से कुछ निकल रहा, हमें नहीं मालूम अभी क्या निकल रहा, कुछ निकल रहा है नीचे से। ठीक है। वो क्या करेगा? इन दोनों प्लेट्स को किनारे खिसकाएगा। ठीक। इन दोनों प्लेट्स को किनारे खिसकाएगा। ठीक। बीच में यहां पर वो नई प्लेट बनाए। इस जगह पर जहां ये आपको ये लाइन दिख रही है, इस जगह पर वो नई प्लेट बनाता है। इस जगह को कहते हैं मिड ओशनिक रिज। MOR। इस जगह पर वो नई प्लेट बनाता है। इस नई प्लेट को कहते हैं मिड ओशनिक रिज। ठीक। अब यहां होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो ये क्रस्ट है, ये वाली जगह। ये बीच में मेंटल है और यहां पर कोर आयन। अब में कोर से उतना मतलब नहीं है। ठीक। हम यहां पर अपना ध्यान फिक्स करते हैं, मेंटल। ठीक। लेकिन एक चीज आपको और सीखनी चाहिए, वो क्या? हमारी धरती कुछ ऐसी दिखती है, यहां पर कहीं ओशन है, फिर यहां पर कॉन्टिनेंट है, फिर आसपास ओशन है।
और उसके नीचे मेंटल है। यह समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूं। हमारी जो मेंटल है वो बनी है ओलिवाइन रॉक से। हमारा जो मेंटल है वो बना है किससे? ओलिवाइन रॉक से। हमारी जो ओशन की क्रस्ट है वो बनी है बेसाल्टिक रॉक से। हमारी जो ओशन की क्रस्ट है वो बनी है बेसाल्टिक रॉक से। और हमारी जो कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है वो बनी है एंडेसाइटिक रॉक से। ठीक। मेंटल किससे बनी है? ओलिवाइन से। जो हमारी ओशन है ये किससे बनी है? बेसाल्ट से। और हमारी जो कॉन्टिनेंट है ये किससे बनी है? एंडेसाइट से। ठीक। और एंडेसाइट के अलावा वो ग्रेनाइट से भी बनी। बेसाल्ट ओशन और एंडेसाइट कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट में एंडेसाइट से भी हल्का एक होता है ग्रेनाइट। चार चीजें ध्यान रखनी है। अब इमेजिन करिए मेंटल नीचे है, वो बना है ओलिवाइन रॉक से। उसके ऊपर ओशन, ओशन समझिए, ओशन का जो फ्लोर है, ओशन का जो फ्लोर है वो फ्लोर बना है किससे? बेसाल्ट से। और ऊपर जो कॉन्टिनेंट है वो किससे बना है? एंडेसाइट से। और एंडेसाइट से भी हल्का क्या है? ग्रेनाइट। भगवान राम ने जिस शिला से वो बनाया था राम सेतु, वो ग्रेनाइटिक रॉक्स थी, कार्बोनेट रॉक्स थी, जिनसे आपका क्या बनता है? वो क्या कहते हैं उसको? कोरल्स। जो कोरल्स होती हैं, कोरल्स में आपने देखा होगा ना बीच में छेद छेद होते हैं छोटे छोटे, वो कोरल वाली रॉक से राम सेतु बना था। ग्रेनाइटिक रॉक्स थी, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा था उनमें, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रही थी या कर सकती थी। अब सबसे भारी कौन है इसमें? ओलिवाइन। तो नीचे है, यहाँ के हिसाब से अगर आप ध्यान दें तो नीचे वाला मैंने बताया था सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, भारी होगा। उससे कम भारी कौन है? ओशन, क्योंकि वो बेसाल्ट है। ठीक। और ओशन पर तैर रही है कोई रॉक, मतलब वो उससे भी हल्की होगी, यानी कि अंडरसाइड उससे भी हल्की होगी। और सबसे हल्की कौन सी है? ग्रेनाइट। अब जरा बहुत ध्यान से एक बात को सुनना। क्या मैंने आपसे कहा? जो अभी वो डायग्राम दिखाया था कि हल्की चीजें ऊपर आ रही हैं, ध्यान से सुनना। हल्की चीजें ऊपर आ रही हैं। मान लीजिए मेंटल से हल्की चीजें ऊपर आई, तो मेंटल में जब भारी चीजें मेंटल में रह जाएंगी और सिर्फ हल्की हल्की चीजें ऊपर आएंगी, तो वो ठंडा होकर के अपने से हल्का बेसाल्ट बना देंगी। यानी कि मेंटल से सिर्फ वो चीज, वो हल्का वाला कंपोनेंट बाहर आ रहा है, जो मेंटल से उसको बेसाल्ट में बदल दे रहा है। मतलब मेंटल जो है ठंडा होकर के उसका हल्का वाला कंपोनेंट ऊपर आ गया और ठंडा होकर के उसने बेसाल्ट बना दिया। सिलिका सिलिका सारी नीचे रह गई, भारी वाला काम सारा नीचे रह गया। आया ना? ठीक। और मान लीजिए कहीं पर ऐसा हुआ कि आपका जो बेसाल्ट है, मान लीजिए बेसाल्ट जो है वो पिघल रहा है, गर्म हो रहा है, तो बेसाल्ट से जो हल्का हल्का कंपोनेंट है वो सारा बाहर आ जाएगा और भारी वाला कंपोनेंट नीचे बैठ जाएगा। तो बेसाल्ट से जो हल्का कंपोनेंट बाहर आएगा तो वो क्या बनाएगा? एंडेसाइट बना देगा। सिमिलरली एंडेसाइट क्या चेंज होता नहीं है, उसका एक अलग हुआ है। तो ध्यान से सुनो, कभी भी ओलिवाइन जो कि मेंटल में है, जब वो ऊपर आएगा तो वो हमेशा किसमें चेंज होगा? बेसाल्ट में। ओलिवाइन कभी भी बाहर आएगा ठंडा होकर के ऊपर आएगा तो किसमें चेंज होगा? तो मुस्कुरा का है।